ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के नशरियात के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। तमाम सुनने वालों को सबीहा की तरफ से पुरखुलूस आदाब, बड़ों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और छोटों को बहुत ही सारा प्यार। हर दिन ये प्रोग्राम शुरू होता है और जिस तरह आप लोगों को इंतज़ार होता है कि प्रोग्राम शुरू होगा, उसी तरह हमें भी इंतज़ार रहता है कि कब वक्त हो जाए और आपसे बहुत सारी बातें हों। ये मोहब्बत की डोर है असल में, जो हम सबको एक साथ बांधे हुए है। और दुआ तो यही करते हैं, नेक ख्वाहिशात आप सबके लिए यही रहती हैं कि ये मोहब्बतें इसी तरह से जारी रहें। मोहब्बत के लिए कुछ और लाइंस भी कहना चाहूँगी कि असल में मोहब्बत हो कैसी। प्रीतम ऐसी प्रीत न करियो जैसी करे खजूर, धूप लगे तो साया नाही, भूख लगे फल दूर। यानी इतना लंबा दरख्त होता है कि भूख लगती है तो फल हम खुद से तो तोड़ ही नहीं सकते। प्रीत कबीरा ऐसी करियो जैसी करे कपास, जियो तो तन को ढांके, मरो न छोड़े साथ। प्रीत न कीजो पंछी जैसी, जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजो मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। तो असल में मोहब्बत ये है जो हर हाल में साथ निभाती है। कैसे कैसे वक्त गुजरते हुए चले जा रहे हैं और हमारा और आपका साथ जो है वो लगातार बना हुआ है। खुदा नजरे बद से बचाए इस मोहब्बत को, हमारी और आपकी। तो सामीन, प्रोग्राम की तो शुरुआत हो गई है। अब सबसे पहले चलिए जान लेते हैं क्या कुछ है हमारे आसपास, मुल्क में, दुनिया में। यानी सबसे पहले सुनते हैं खबरों की सुर्खियां। फूला जी यहाँ पर मौजूद है। फूला साहिबा, आपके मुंतज़िर हैं तमाम सुनने वाले भी और मैं भी कि क्या कुछ बताती हैं आप ताज़ा खबरों के हवाले से। सामीन की खिदमत में मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार और सबीहा आपको भी मेरा आदाब। सबीहा, देखो, इंतज़ार तो होता ही है कि हमारे आसपास और देश दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, और ख़ासकर इस दौर में यानी मौजूदा सूरत हाल में सबको ही हालात से बाखबर रहना ज़रूरी भी है। बहरहाल दोस्तों का ये इंतज़ार ख़त्म करते हुए आइए सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। मुल्क में कोरोना वायरस के अब तक 7,24,578 मरीज हो चुके हैं शिफायाब। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,33,395 लोगों की हुई कोरोना की जांच। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,000 से भी कम मामलात आए सामने। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का एक लंबी बीमारी के बाद इंतकाल। मगरबी बंगाल में हफ्ते में 2 बार जुमेरात और इतवार को नाफिज होगा लॉकडाउन। सिक्किम में आज से लेकर 27 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की सरबराह कॉन्फ्रेंस में लीडरान का एक मुआहदे से इत्तेफाक। हांगकांग को लेकर बरतानिया ने चीन के साथ हवालगी के मुआहदे को किया मअतल। 1989 की बगावत के सिलसिले में सूडान के साबिक सदर बशीर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू। बशीर को, जो इस वक्त बदउनवानी के लिए जेल में हैं, अगर मुजरिम पाया गया तो उन्हें मिल सकती है सजाए मौत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोविड-19 के टीके की मशक के आए मुस्बत नताइज। अमेरिका ने कहा कि चीन म्यांमार की खुदमुख्तारी को पहुंचा रहा है नुकसान। बहरे हिंद में भारत और अमेरिका की मुश्तरका बहरी मशकें। वजारत दिफा ने T-20 टैंकों के लिए 1,512 माइन पोलोकी की खरीदारी के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौते पर किए दस्तखत। हाई कमिश्नर रेवा गांगुली दास ने हिंदुस्तानी वजीफे पाने वाले बांग्लादेशी तलबा से की ऑनलाइन बातचीत। और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T-20 आलमी कप क्रिकेट मअतल। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। फूला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सामीन, आपने ताज़ा खबरें सुन ली हैं। अब तक की अहम सुर्खियाँ क्या रहीं, और दुनिया का कारखाना है ये जनाब, इसी तरह से चलता रहता है। नित नई कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। कभी हमारा दिल खुश होता है सुनकर, कभी हम उदास हो जाते हैं। उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है और मैं हूँ आपके साथ सबीहा। फूला जी भी हैं आपके साथ। ज़रा देर में नईम भाई भी आ जाएंगे और खूब मिल कर बैठेंगे। मतलब वो एक शेर है ना कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने 100,
दो तो हैं नहीं, हम तो बहुत सारे हैं, आप हैं, हम सभी लोग हैं। चलिए फिलहाल ये इसी तरह से महफिलें सजती रहें, सब लोग सेहतमंद रहें, खैर व आफियत के साथ। सेहत है तो सब कुछ है, और अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है हर सूरत में। जज्बाती तौर पर भी बहुत इमोशनल ना हो आप जज्बाती तौर पर भी अपने आप को मजबूत कीजिए, ताकि छोटी छोटी परेशानियाँ आपके ऊपर हावी ना हो। तो वहीं बीमारियों से लड़ने के लिए आपके जिस्म को मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इसी हवाले से डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि सांस लेने की जो एक परेशानी आमतौर पर होती है, शहरों में पॉल्यूशन की वजह से भी कुछ लोगों को सांस की बीमारी भी होती है, और इस दौर में आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे फेफड़े अच्छी तरह से काम करें, अच्छी तरह से ऑक्सीजन हमारे जिस्म को मिलती रहे। क्या एक्सरसाइज, क्या तरीक़े हो सकते हैं, इसी ज़िम्न में आइए देखते हैं डॉक्टर साहब की सलाह। ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। क्या है ये बैलून टेस्ट? इससे पहले भी हमने आपको सिखाया था कि घर में बैलून फैलाओ तो आपके लंग्स स्ट्रांग हो सकते हैं। अब इसको टेस्ट भी मान सकते हैं कि अगर आप 3 बार बैलून को फुला सकते हो, इसका मतलब है कि आपके फेफड़े कमजोर नहीं हैं। तो सिंपल टेस्ट है कि अगर कोविड निमोनिया हो गया तो क्या आपके लंग्स स्ट्रांग है कि नहीं है। फुलाइए इसको। ये एक बार फुलाया, और दूसरी बार फुलाइए। अब तीसरी बार फुलाइए। अगर आप 3 बार फुला सकते हैं, इसका मतलब है कि लंग कैपेसिटी आपकी अच्छी है। नहीं है तो प्रैक्टिस करिए। अगर लंग की कैपेसिटी आपकी अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस करिए। सिंपल टेस्ट है, बैलून टेस्ट है, आप लोग कर सकते हैं, घर में कंपटीशन कर सकते हैं, एक दूसरे को कर सकते हैं, और इसका तो आप वीडियो वायरल भी कर सकते हैं। आप करिए चैलेंज टेस्ट कि मैं 3 बार कर सकता हूं। सब लोग इसको फुलाइए और वीडियो को ट्वीट करिए, इंस्टाग्राम में डालिए और फेसबुक पे डालिए, सब जगह डालिए कि मैं 3 बार अपना गुब्बारा फुला सकता हूं, मेरे फेफड़े स्ट्रांग है। आजा वायरस, मैं देख लूंगा तेरे को। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके फेफड़े स्ट्रांग है तो आपको निमोनिया ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। करिए इसको वायरल, गुब्बारा लीजिए, फुलाइए और इसको फेसबुक में, ट्विटर में, सब जगह पे डालिए। नमस्कार। तो समीन, ये थी डॉक्टर की सलाह हम सब के लिए। छोटे छोटे टिप्स होते हैं, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है, लेकिन इसके जो नताइज होते हैं इन तमाम एक्सरसाइजेस के, वो बेहद कारआमद होते हैं। तो अपने रूटीन में कहीं ना कहीं इसके लिए वक्त निकालिए ताकि आप सेहतमंद रहें। और रोज़ ये जुमला अलग अलग आवाज़ों में दोहराया जाता है कि सेहत है तो सब कुछ है बाबू, वरना कुछ भी नहीं है। खैर, ये तो थी काम की बातें। थोड़ा सा जहन को फ्रेश करते हैं, आपको लिए चलते हैं मौसीकी की दुनिया में। एक खूबसूरत सी गज़ल है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में, आप सबके लिए लेकर आए हैं। समाअत कीजिए। लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वुज़ू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। तुझसे मिलने को कभी यार जरूर आऊंगा,
तुझसे मिलने को। यार गमख्वार कोई गुस्सा न पाया मैंने, जिंदगी में तुझे दोस्त बनाया मैंने। कभी समझा ही नहीं तुझको पराया मैंने, ना समझना कि तुझे दिल से भुलाया मैंने। तुझसे मिलने को कभी यार जरूर आऊंगा, तुझसे मिलने को। तेरे चश्मे मुरवत की कसम, तुझको भूला नहीं मैं अपनी मोहब्बत की कसम। शब फुरक़त की कसम, रोज़ मुसीबत की कसम, तेरी उल्फत की कसम, तेरी इनायत की कसम। तुझसे मिलने को कभी यार जरूर आऊंगा, तुझसे मिलने को। जहाँ पर भी रहे खुश रहे आबाद रहे, जिंदगी भर गमों आलम से आजाद रहे। तू सलामत रहे, मसरूर रहे, शाद रहे, पारसा तुझको न भूलेगा, कभी याद रहे। तुझसे मिलने को कभी यार जरूर आऊंगा, 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 एक बार जरूर आऊंगा, तुझसे मिलने को। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में गज़ल आपने सुनी सामीन। यह है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस, नए अंदाज में आती है आपके सामने सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। आप देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम। और बारिशों का मौसम है। बारिश जब आती है तो अपने साथ बहुत सारी सौगात लेकर आती है। रोज़ ही बारिश के हवाले से कुछ ना कुछ आपसे बातें होती हैं, कुछ टिप्स आपको दिए जाते हैं। कुछ कल तो मैंने
पूछा भी था कि पकौड़े कौन कौन किस किस चीज़ के बना रहा है, सच्ची सच्ची बता दो जी। तो तलत बहन कह भी रही थी कि सबिहा पकौड़े तो हर तरह के बन रहे हैं। आय हाय सच्ची में, मतलब बस मेरी ही कमी है, बाकी तो सब हैं। खैर, बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती, इसलिए हम क्यों भला आदत बदलें। हम तो आपको बारिशों में और बिना बारिश के दोनों तरह से याद करेंगे। हाँ जी, ये ज़रूर है कि बात जो हो रही है कि बारिश के मौसम में कुछ सौगातें जो होती हैं वो ऐसी भी हमें मिल जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं। जैसे मच्छर, इस कदर बहुतात इनकी हो जाती है, इतने ज़्यादा तादाद में मच्छर पैदा होते हैं इस मौसम में, इतनी तेज़ी से उनकी तादाद बढ़ती है कि बस पूछिए नहीं। हमारे रूटीन्स को बहुत मुतासिर करते हैं ये। रात में इनकी वजह से बिल्कुल नींद नहीं आती है। सच्ची में, खुदा झूठ ना बुलवाए, करवटें बदलनी पड़ जाती हैं कई बार। अब बारिश है तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा ठंडे कमरों में ना रहा जाए। वो भी एक मसला बना हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं तो भी सेहत मुतासिर होने लगती है, और कम सर्दी में होंगे मतलब नॉर्मल पंखा वंखा चला के, तो फिर ये मच्छर जो है इनकी यलगार हो जाती है। अब कोई तरीक़ा सामीन बताइए ज़रूर, कुछ टिप्स आप भी बताइएगा कि मच्छर कैसे भगाए जाएं। कुछ टिप्स मैं भी आपको बताऊंगी आज कि मच्छरों से कैसे छुटकारा मिले। तो कुछ बातें आपकी होंगी, कुछ तजर्बे आपके होंगे, कुछ तजर्बे मेरे होंगे, तो बात बन जाएगी और बरसात का मौसम गुजर जाएगा। कहते हैं कि नींबू को काटकर अगर आप उसको अपने सिरहाने रखते हैं, उसके एक हिस्से में लौंग रख लीजिए तो मच्छर नहीं आते। ये नुस्खा मैंने सच में आजमाया तो नहीं है, लेकिन कईयों से सुना मैंने लोगों से, तो आजमा के देखने का मेरा भी इरादा है। सरसों का तेल और इसमें पिसी हुई अजवाइन, तो ये जो एक अजीब सी महक वाला तेल बन जाता है, इस तेल की जो महक है उससे मच्छर आपके नज़दीक नहीं आते हैं। वैसे कहते हैं कि जो भी तेज़ महक वाली चीज़ें हैं, जैसे लेवेंडर हो गया, तो अगर आपको रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं आप, तो आप लेवेंडर बेस्ड यूज़ कीजिए, क्योंकि उसकी भी महक काफ़ी तेज़ होती है, उससे मच्छर नहीं आते। इसके अलावा काफूर का एक टुकड़ा आप जला सकते हैं अपने घर में कमरों में, तो वो जो उसकी महक होती है, उसका जो धुआं होता है, वो भी मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मच्छर नज़दीक नहीं आते हैं। मच्छरदानी का तो एक रवायती तरीक़ा बरसों से रहा है, ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। सुनते हैं कि संतरे के सूखे छिलकों को कोयले के साथ अगर आप सुलगा देते हैं कमरों में, तो इससे भी मच्छर भाग जाते हैं। तुलसी के पत्तों का रस भी काफ़ी कारगर होता है, तो अगर ये रस तुलसी के पत्तों का सोयाबीन के तेल में लगाकर मिलाकर लगाइए तो इससे भी मच्छर दूर रहते हैं। नारियल का तेल भी काफ़ी काम आ जाता है ऐसे में। कहते हैं कि इसे लौंग के तेल में मिलाइए, लौंग के तेल में काफ़ी महक होती है, तो भी एक अच्छा ये मॉइस्चराइज़र भी हो जाता है, और इससे आपकी जिल्द से जो उठने वाली हल्की हल्की महक है वो मच्छरों को आपके नज़दीक नहीं आने देती। गेंदे का फूल के बारे में भी सुनते हैं कि गेंदे के फूल अगर आपके घर के आसपास हैं या कमरे में हैं कहीं, दरवाजे पे अक्सर लोग लगाते हैं, तो भी मच्छर नज़दीक नहीं आते। इसके अलावा लहसुन का एक जवा यानी कच्ची कली अगर आप चबाकर सोते हैं तो भी मच्छर आपके नज़दीक नहीं आते। इसके अलावा इसका एक दूसरा फ़ायदा ये होता है सामीन कि ये कहते हैं ना कि लहसुन जो है वो हमारे दौराने खून को स्मूथ रखता है, बहुत अच्छी तरह से वो हमारी नसों में दौड़ता रहता है, तो ये भी फ़ायदा हो जाएगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी सही रहेगा। इसके अलावा नीम के तो इतने फ़वाइद हैं कि गिनना मुश्किल है। तो नीम की पत्तियों को भी जलाकर उसका जो धुआं है वो उसकी धुनी आप अपने घर में कमरों में दीजिए, तो मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे। ये तो रह गए कुछ, हो गए मतलब कुछ नुस्खे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं कि घर के आसपास और घर में पानी जमा ना हो। कूलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको रोज़ाना उसके पानी को बदलिए, और उसके पानी में कहते हैं कि थोड़ा सा आप मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, तो वो मच्छर उसमें पनपते नहीं हैं। और कूड़ा आपके घर के आसपास या घर में
ना जमा होने पाए, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जो डस्टबिन है वो खुले हुए ना हो, उसके ढक्कन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके बाद आप पूरी बाजू वाले कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, तो भी मच्छर आपकी जिल्द से थोड़ा दूर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर की जाएं, कुछ नुस्खे अपनाए जाएं, कुछ रोज़ की जो रूटीन्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। ख़ास तौर पर सफाई के बारे में तो वैसे भी कहते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो सफाई रखिए और ये कुछ टिप्स आजमाइए और कुछ आप भी बताइएगा। जैसे मैंने कहा, आपका भी तो प्रोग्राम है भाई, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कहते रहें, हम कहता सिंह बने रहें, आप सुनता सिंह बने रहें। तो इसमें मज़ेदारी नहीं होगी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें आप भी शेयर कर लिया कीजिए। ये जो प्रोग्राम आप सुन रहे होते हैं तभी आप उसी दौरान आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो देख तो रहे ही होते हैं सभी लोग, तो आपकी बात हम तक पहुंच जाती है। खैर, यहाँ पर मेरी बातें अब फ़िलहाल ख़त्म होती हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात सुनते रहिए। अभी जारी है हमारा ये प्रोग्राम। मैं लेती हूँ आपसे विदा, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। सभिया बहुत बहुत शुक्रिया नवी नवी गल्ला करने के लिए, और आपके साथ तमाम सुनने वालों की खिदमत में मेरा यानी नईम का पुरखुलूस आदाब नमस्कार। दोस्तों, सावन के आने का इंतज़ार जितना ख़वातीन को होता है उतना ही मर्द हजरात को भी होता है, यानी सभी को इसका इंतज़ार रहता है। अब यहाँ मामला थोड़ा सा खुद गर्जी वाला है दोस्तों, मर्दों की जानिब से है वो यूं कि इस मौसम में उम्दा उम्दा किस्म के पकवान बनाए जाते हैं और खाने को मिलते हैं। तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। ख़ास तौर पे घेवर तो भाई हमें भी बहुत उम्दा लगता है, बहुत पसंद है घेवर। और इसके अलावा मालपुआ, गुजिया, खीर और खोए या मावे की कचौड़ी, और इसके अलावा आम के बागात में होने वाली दावतों का भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि बरसात का मौसम, सावन का मौसम साथ साथ आता है, इसलिए यहाँ दावतें खूब होती हैं। उधर ख़वातीन झूला झूलती हैं और मर्द हजरात दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। चलिए, बरसात का मौसम चल रहा है और इसको और दुबाला करते हैं, सुनते हैं सावन का एक लोकगीत। सावन की बहारे रस की फुहारे, सावन की बहारे रस की फुहारे, झूले गोरी झूले नाची, झूले गोरी
रस की फुहारे झूले गोरी झूलना जी झूले गोरी झूलना जी झूले। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की हमेशा ये कोशिश रही है उभरते हुए नौजवान नए नए फनकारों के फ़न को उभरने का मौका दिया जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। आज हमारे साथ ऐसे ही एक नौजवान शायर कलमकार अजहर नवाज हैं। आइए लुत्फानंदोज होते हैं उनके कलाम से सदाए नौ के तहत। गज़ल का मतला अर्ज़ किया है कि मिलते जुलते हैं यहाँ लोग ज़रूरत के लिए, मिलते जुलते हैं यहाँ लोग ज़रूरत के लिए, हम तेरे शहर में आए हैं मोहब्बत के लिए, हम तेरे शहर में आए हैं मोहब्बत के लिए, वो भी आखिर तेरी तारीफ़ में ही खर्च हुआ, वो भी आखिर तेरी तारीफ़ में ही खर्च हुआ, मैंने जो वक्त निकाला था शिकायत के लिए, मैंने जो वक्त निकाला था शिकायत के लिए, मैं सितारा हूँ मगर तेज़ नहीं चमकूँगा, मैं सितारा हूँ मगर तेज़ नहीं चमकूँगा, देखने वाले की आँखों की सहूलत के लिए, देखने वाले की आँखों की सहूलत के लिए, तुमको बतलाऊं कि दिन भर वो मेरे साथ रहा, तुमको बतलाऊं कि दिन भर वो मेरे साथ रहा, हाँ वही शख्स जो मशहूर है उजलत के लिए, तुमको बतलाऊं कि दिन भर वो मेरे साथ रहा, हाँ वही शख्स जो मशहूर है उजलत के लिए, सर झुकाए हुए खामोश जो तुम बैठे हो, सर झुकाए हुए खामोश जो तुम बैठे हो, इतना काफ़ी है मेरे दोस्त निदामत के लिए, इतना काफ़ी है मेरे दोस्त निदामत के लिए, वो भी दिन आए कि दहलीज पे आकर अजहर, वो भी दिन आए कि दहलीज पे आकर अजहर, पाँव रुकते हैं मेरे तेरी इजाज़त के लिए, पाँव रुकते हैं मेरे तेरी इजाज़त के लिए, ज़ीस्त उन्वान तेरे होने का, ज़ीस्त उन्वान तेरे होने का, दिल को ईमान तेरे होने का, मुझको हर समत लेके जाता है, मुझको हर समत लेके जाता है, एक इम्कान तेरे होने का, एक इम्कान तेरे होने का, आँख मंजर बनाती रहती है, आँख मंजर बनाती रहती है, यानी सामान तेरे होने का, यानी सामान तेरे होने का, आ गया वक्त मेरे बाद आखिर, आ गया वक्त मेरे बाद आखिर, अब परेशान तेरे होने का, अब परेशान तेरे होने का, मेरा होना भी एक पहलू है, मेरा होना भी एक पहलू है, हाँ मेरी जान तेरे होने का, हाँ मेरी जान तेरे होने का, मुझको हर समत लेके जाता है, एक इम्कान तेरे होने का। अगली गज़ल का मतला और चंद अशार मुलाहिज़ा हो। न जाने शाम ने क्या कह दिया सवेरे से, न जाने शाम ने क्या कह दिया सवेरे से, उजाले हाथ मिलाने लगे अंधेरे से, उजाले हाथ मिलाने लगे अंधेरे से, शजर के हिस्से में बस रह गई है तन्हाई, शजर के हिस्से में बस रह गई है तन्हाई, हर एक परिंदा रवाना हुआ बसेरे से, हर एक परिंदा रवाना हुआ बसेरे से, जो उसकी बीन की धुन पर हुआ है रक्स अंदाज, जो उसकी बीन की धुन पर हुआ है रक्स अंदाज, ठनी रही है उसी सांप की सपेरे से,
ठनी रही है उसी सांप की सपेरे से। अभी ये रोशनी चुभती हुई है आंखों में, अभी ये रोशनी चुभती हुई है आंखों में। अभी हम उठ के चले आए हैं अंधेरे से, अभी हम उठ के चले आए हैं अंधेरे से। तुम्हारा शहरे निगारा तो खूब है अजहर, तुम्हारा शहरे निगारा तो खूब है अजहर। बचा के लाए हैं दिल आरज़ू के घेरे से, बचा के लाए हैं दिल आरज़ू के घेरे से। न जाने शाम ने क्या कह दिया सवेरे से। अगली गज़ल का मुलाहिज़ा फरमाएं। मतलब अर्ज़ किया है कि ठहर तदबीर लेके आया हूँ, ठहर तदबीर लेके आया हूँ, उज़्रे ताख़ीर लेके आया हूँ, उज़्रे ताख़ीर लेके आया हूँ। तूने मंज़र हसीन मांगा था, तूने मंज़र हसीन मांगा था। तेरी तस्वीर लेके आया हूँ, तेरी तस्वीर लेके आया हूँ। अब तो आजा मेरे निशाने पे, अब तो आजा मेरे निशाने पे। आखिरी तीर लेके आया हूँ, आखिरी तीर लेके आया हूँ। वो मेरा ख्वाब ही नहीं था क्या, वो मेरा ख्वाब ही नहीं था क्या। जिसकी ताबीर लेके आया हूँ, जिसकी ताबीर लेके आया हूँ। जिंदगी कुछ इलाज हो तेरा, जिंदगी कुछ इलाज हो तेरा। नश्तरे मीर लेके आया हूँ, नश्तरे मीर लेके आया हूँ। कह दे अजहर कोई खराबे से, कह दे अजहर कोई खराबे से। शौक़े तामीर लेके आया हूँ, शौक़े तामीर लेके आया हूँ। तूने मंज़र हसीन मांगा था, तेरी तस्वीर लेके आया हूँ। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशियात में अब हमारी मेहमान बन रही हैं दो प्यारी प्यारी बच्चियां। ये हैं कुलसुम हया जो पेश कर रही हैं नाते रसूल करीम, और इनाया अहमद आप सुना रही हैं अल्लामा इकबाल की एक नज़्म। समात फरमाइए। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, नबियों की नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा की वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा की वाली। नबियों की नबी तेरी शान है निराली, नबियों। मैं तो उम्मती हूँ मैं शाहे उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। जिसको बुलाया गया वही अर्श बनी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है।
जिसकी ना बात कोई रब ने मिटा ली, जिसकी ना बात कोई रब ने मिटा ली। नबियों की नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका अब नज़रे करम। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कमानी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में, होती मेरी रिहाई ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यही कफस में मैं गम से मर ना जाऊं। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो ना सुनने वाले, डर है यही कफस में मैं गम से मर ना जाऊं। ये थी कुलसुम हया और इनाया अहमद। इन दोनों प्यारी बच्चियों को हमारी जानिब से ढेर सारी दुआएं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो, हम हैं तैयार चलो। इस नगमे से उस शख्स की याद आती है जो चांद से जुड़े हैं। जी हाँ, उनका नाम चांद के साथ जुड़ा है और रहती दुनिया तक जुड़ा रहेगा। हम बात कर रहे हैं चांद पर पहला कदम रखने वाले अमेरिकी खलाबाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई सन 1969 को उन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था और ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। और उनकी ख़ास बात ये थी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, उनका मिजाज बहुत ही सादा था, बहुत सादा मिजाज थे और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते थे। और एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ एरोस्पेस इंजीनियर भी थे आप, बहरिया के हवाबाज भी थे, टेस्ट पायलट भी थे और इसके साथ साथ ही दोस्तों एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे। आज से तकरीबन 51 साल कबल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक 8:26 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना बायां कदम चांद पर रखा था। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि उन्होंने पहला कदम रखने के बाद क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इंसान का ये छोटा सा कदम है मगर इंसानियत के लिए बहुत ऊंची छलांग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ अपोलो 11 मून मिशन में शामिल थे उनके साथी, और ये थे एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। चांद पर पहुंचने के लिए तकरीबन 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय की थी इन्होंने, और इसमें 4 दिन का वक्त लगा था। इसके लिए उन्हें अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने सदारती मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। उनकी एक बात जो बहुत पसंद आई दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि चांद पर पहला कदम आपने रखा, आपको कैसा महसूस होता है, कितनी खुशी होती है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जवाब था, जिस दिन कोई दूसरा शख्स मेरे कदमों के निशान को मिटाएगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। ये बात है जनाब बड़े दिल वालों की और ऐसे लोगों की जिनकी बातें ही उनको अजीम बना देती हैं। वो अपने कारहाय नुमाया तो अंजाम देते ही हैं, लेकिन उनकी बातें भी बहुत बड़ी होती हैं। तो आज तो काफ़ी बातें आपसे हो गई।
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फूला पंडिता और सबिया फजल के साथ अपने मेज़बान नईम को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। आइंदा फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।